नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 253 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर कर दें। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। स्वराज दल के जन्मदाता देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु जून 1925 में हुई थी। स्वराज दल के जन्मदाता दीनबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई? जून 1925 में। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत की प्रतिनिधि सर्वाधिक थे। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे। हुसैन सागर झील हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच स्थित है। हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच स्थित है। जल के प्रवाह में बर्नौली का नियम लागू होता है। जल के प्रवाह में किसका नियम लागू होता है? बर्नौली का। पाप से डरो, पापी से नहीं। यह उक्ति महात्मा गांधी की है। पाप से डरो, पापी से नहीं, यह युक्ति किसकी है? यह किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण पशुओं की चोरी था। संगम युद्ध में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी। कोचीन का जुर्वा नगर एर्नाकुलम है। कोचीन का जुर्वा नगर कौन है? एर्नाकुलम। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियम है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या है? स्टेपिडियम है। बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र सैमसन है। बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है? सैमसन। पैगंबर साहब का उपदेश हदीस में से है। पैगंबर साहब का उपदेश जो है हदीस में है। पवित्र पुस्तक हदीस अरबी भाषा में लिखी हुई है। पवित्र पुस्तक हदीस अरबी भाषा में लिखी हुई है। जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण है। जैन धर्म के आचार्य तीर्थकर कहलाते थे। जैन धर्म के आचार्य तीर्थकर कहलाते थे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर के गोल गुंबज को सोने से सुशोभित महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर के गुंबज को सोने से सुशोभित किसने करवाया? महाराजा रंजीत सिंह ने। बौद्ध धर्मावलंबियों की पूजा स्थल को चैत्य के नाम से पुकारते हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों की पूजा स्थल को किस नाम से जानते हैं? चैत्य के नाम से। भगवान कृष्ण के गुरु भगवान कृष्ण के गुरु ऋषि संदीपन थे। भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? ऋषि संदीपन। नंदिनी गाय ऋषि वशिष्ठ के पास थी। नंदिनी गाय किसके पास थी? ऋषि वशिष्ठ के पास। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। यह डॉक्टर सलीम अली के जन्म तिथि पर मनाया जाता है। डॉक्टर सलीम अली के जन्म तिथि पर मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। कब? 12 नवंबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को।
बर्ड्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक नाम जॉर्डन है। बर्ड्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्डन। कबूतर का वैज्ञानिक नाम कोलंबा लिविया है। कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोलंबा लिविया। गरुड़ पक्षी स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है। गरुड़ पक्षी स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है। प्रकृति का हेलीकॉप्टर हेमिंग बर्ड को कहा जाता है। प्रकृति का हेलीकॉप्टर किसको कहते हैं? हेमिंग बर्ड को। डॉक्टर सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है, जो प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पहाड़ियों पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर पार्क जो दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर पार्क है जो दक्षिण अफ्रीका में है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वैकानूर से छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां से छोड़ा गया? बैकानूर से छोड़ा गया। टेलीफोनों या एसटीडी कॉलों की सुविधा इनसैट 2V उपग्रह की सहायता से उपलब्ध कराई गई। टेलीफोनों या एसटीडी कॉलों की सुविधा इनसैट 2V उपग्रह की सहायता से उपलब्ध कराई गई। चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्षयान अपोलो 8 है, जो अमेरिका 1968 में। चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्षयान कौन है? अपोलो 8 है, जो अमेरिका का है, 1968 में गया था। जय विज्ञान का नारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। मेट्रो टेलीविजन इनसैट 2C किसे प्रसारित होता है? मेट्रो टेलीविजन इनसैट 2C से प्रसारित होता है। रेडियो नेटवर्क का प्रसारण इनसैट 1D एवं इनसैट 2A द्वारा प्रसारित होता है। रेडियो नेटवर्क का प्रसारण इनसैट 1D एवं इनसैट 2A द्वारा प्रसारित होता है। गजलों का जनक मिर्जा गालिब को कहा जाता है। गजलों का जनक मिर्जा गालिब को कहा जाता है। राजनीति शास्त्र का पिता अरस्तु को कहा जाता है। राजनीति शास्त्र का पिता किसको कहते हैं? अरस्तु को। लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन को कहा जाता है। लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन को कहा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में की। विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? पाल शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में। इकहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़े गए। कौन कौन?
मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो को जोड़ा गया। और एक कमी है, बिहारी को नहीं जोड़ा गया, भोजपुरी को नहीं जोड़ा गया, इसमें अभी तक नहीं जोड़ा गया है। 92वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन है? मैथिली है, डोगरी है, संथाली है, बोडो है। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठित करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठित करने का अधिकार प्राप्त है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन परिवार से संबंध रखती है। हिंदी भाषा जो है इंडो यूरोपियन परिवार से संबंध रखती है। तमिल भाषा भारत का प्राचीनतम एवं समृद्ध भाषा है। तमिल भाषा भारत की प्राचीनतम एवं समृद्ध भाषा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम उपन्यास श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा सुमेरियन है। विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा सुमेरियन है। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर को देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर को देश का प्रथम हिंदी भाषा साक्षर जिला घोषित किया गया। कौन सा जिला है? नरसिंहपुर, जो प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला घोषित हुआ, जो मध्य प्रदेश का राज्य में है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन है? परमवीर चक्र। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाल के विदेशी शासन से 1961 में मुक्ति दिलाई। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाल की विदेशी शासन से 1961 में मुक्ति दिलाई। भारतीय सैन्य अकादमी का पुराना नाम आर्म्ड फोर्सेज अकादमी था। भारतीय सैन्य अकादमी का पुराना नाम क्या था? आर्म्ड फोर्सेज अकादमी। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है? जोधपुर में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना 1984 में हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुआ? 1984 में। इसका शॉर्ट रूप है NSG। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली में। सड़क सुरक्षा सप्ताह 7 से 13 जनवरी को मनाया जाता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? 7 से 13 जनवरी को। एयर सहारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वाली देश की पहली निजी विमान सेवा थी। एयर सहारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वाली देश की पहली निजी विमान सेवा थी। 1929 में पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ब्रिटेन और भारत के बीच की गई थी। 1929 में पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ब्रिटेन और भारत के बीच की गई थी। हेलीकॉप्टर की खोज ब्रैकेट ने 1909 में की थी। हेलीकॉप्टर की खोज ब्रैकेट ने 1909 में की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के
न्यूयॉर्क नगर में विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। एशिया में विश्व के सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। एशिया में विश्व के सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है? जापान है। भारत में प्रथम बार एफएम प्रसारण की शुरुआत 1977 में चेन्नई में हुई थी। भारत में प्रथम बार एफएम प्रसारण की शुरुआत कब हुई? 1977 में, जो चेन्नई में हुआ। फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1961 में की गई थी। फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुआ? 1961 में। फिल्म प्रभाग की स्थापना 1948 में मुंबई में हुई। फिल्म प्रभाग की स्थापना 1948 में मुंबई में हुई। 70 mm पर बनने वाली पहली फिल्म शोले थी। शोले फिल्म जो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की है। 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म शोले। बी.आर. चोपड़ा का पूरा नाम बलदेव राज बिलायती राम चोपड़ा है। बी.आर. अम्बेडकर का पूरा नाम बलदेव राज बिलायती राम चोपड़ा है। फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत 1953 से की गई थी। फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ? 1953 से। रेलवे मेल सर्विस में शुरू की गई 1907 में। रेलवे मेल सर्विस आरएमएस की शुरुआत जो है 1907 से की गई। महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई थे। महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? महादेव देसाई। हाइड्रोलॉजी में पानी का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोलॉजी में पानी का अध्ययन किया जाता है। भारत में बने बायोगैस संयंत्र के प्रथम मॉडल को केबीआईसी मॉडल का नाम दिया गया था। भारत में बने बायोगैस संयंत्र का प्रथम मॉडल को क्या नाम दिया गया? केबीआईसी मॉडल नाम दिया गया। तेल शोधक कारखाने से प्रदूषण के रूप में SO2 गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। तेल शोधक कारखाने से प्रदूषण के रूप में कौन सा गैस निकलती है? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? 1980 में। जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म पारा शीशा है। जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म पारा शीशा है। ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य सरकार कराती है। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराती है? राज्य सरकार। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 ईस्वी में किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? 1952 में। पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग में है। पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान कहाँ है? दार्जिलिंग में है। भारत 1975 में विश्व कप हॉकी विजेता बना। भारत जो है 1975 में विश्व कप हॉकी विजेता बना था। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 पारसी बागान चौक में फहराया गया था। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक में फहराया गया, जो कलकत्ता में है। विशाल समुद्री जहाज टाइटैनिक वर्ष 1912 में डूबा। मतलब टाइटैनिक कब डूबा? 1912 में। विशाल समुद्री जहाज टाइटैनिक वर्ष 1912 में डूबा। ग्राम कचहरी की व्यवस्था 1947 में की गई थी। ग्राम कचहरी की व्यवस्था कब की गई? 1947 में। ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में किया गया था, हुआ था। ताजमहल का निर्माण कब हुआ? 1653 में।
जेवी मावलंकर लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। लोकसभा के पिता के रूप में किसको जाने जाते हैं? जीवी मावलंकर को। केंद्र में पहली बार चरण सिंह ने अल्पमत की सरकार गठन किया था। कब? 1979 में। केंद्र में पहली बार चरण सिंह ने अल्पमत की सरकार का गठन किया 1979 में। भारत में सर्वाधिक हरियाणा राज्य के समस्त मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र प्रदान किए गए। भारत में सर्वाधिक हरियाणा के समस्त मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र प्रदान किए गए। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों की बहस हुई थी। संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई? 114। अनुच्छेद 174 राज्यपाल को विधायी शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 174 जो है राज्यपाल को विधायी शक्ति प्रदान करता है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड।